बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अपनी आज की वीडियो में आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं जिन्होंने मैं ज्वाइन किया। दोस्तों, औरतों का आलमी दिन जो इस वक्त सबसे बड़ा इशू है, जिस पे इतनी माशरे में जंग छिड़ी हुई है, औरतों का आलमी दिन ये है क्या? जो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे औरत के तकद्दुस के बारे में बात करेंगे, औरत के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बात करेंगे, औरत की इज्जत के बारे में बात करेंगे, मर्द के बारे में बात करेंगे, मर्द के एशहार के बारे में बात करेंगे, इस रिश्ते के बारे में बात करेंगे। औरत और मर्द एक दूसरे के लाज़िम मलज़ूम है, उसके बारे से बात करेंगे। मेरा जिस्म मेरी मर्जी के हवाले से बात करेंगे। तो वीडियो को मज़ीद देखने से पहले जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो इशू बना हुआ है कि खलीलुर रहमान कमर ने मारवी सरमद को बहुत बुरा भला कह दिया। तो बात ये है, इट इज़ नॉट व्हाट यू से, इट इज़ हाउ यू से इट। मसला ये नहीं कि आप क्या कह रहे हैं, मसला ये है कि आपका कहने का अंदाज क्या है। तो सबसे पहले बात आती है इखलाकियात की। हमारा दीन हमें इखलाकियात का दर्ज देता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी जिंदगी में किसी भी मोड़ पर किसी से भी बद इखलाकी से बात नहीं की, हमें इखलाक का दर्ज दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी फरमाया, कमी बेशी अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ़ फरमाया कि ए नबी, आपको बेहतरीन इखलाक की तकमील के लिए नबी बनाकर भेजा गया। तो वहाँ से क्या दर्स मिलता है? क्या मारवी सरमद हमारी बहन है? हमारे बहन भाई अच्छे बुरे हो सकते हैं, हम भी अच्छे बुरे हो सकते हैं, लेकिन बुराई का मुकाबला हम बुराई के साथ नहीं कर सकते। बुराई को हमने अपनी अच्छाई के साथ ख़त्म करना है। तो बात कर रहे थे इखलाकियात की। दूसरी बात आती औरत के तहफ़्फ़ुज़ की। हम लोग बात करते हैं औरत के तकद्दुस की, बात करते हैं औरत की हुर्मत की, बात करते हैं। तो आज से 1450 साल पहले जब इस्लाम आया, इस्लाम आने से पहले औरत को क्या तहफ़्फ़ुज़ था? आप बताइए। यही औरतें, इन्हें जिंदा गाड़ दिया जाता था, लेकिन इस्लाम ने इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। इस्लाम ने इनके राइट्स की बात की, इस्लाम ने इनके हकूक़ की बात की। और आज इस्लाम के खिलाफ हम लोग खड़े हो जाते हैं। क्यों? आज हम अपना तहफ़्फ़ुज़, आज हम अपने उस आज़ादी के लिए हम इस्लाम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। वही आप दिन याद करें कि जब इन्हीं औरतों को, इन्हीं बच्चियों को पैदा होने पे ज़िंदा गाड़ दिया जाता था, लेकिन इस्लाम ने इन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया। और इस्लाम औरत को तहफ़्फ़ुज़ देता है। ये रिश्ते क्या है? औरत और मर्द का रिश्ता ये लाज़िम मलज़ूम है। वही औरत जब पैदा होती है तो एक मर्द ही उसके कान में अजान देता है, और यही औरत जब मर जाती है तो वही मर्द अपने कंधों पे लिए हुए इसका जनाजा लेके जाता है, और यही औरत इसका जनाजा भी एक मर्द पढ़ाता है, और एक मर्द ही इसे कब्र में उतारता है। ये मर्द बाप के रूप में अपनी सीना अपनी छाती से लगाता है, भाई के रूप में ये इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करता है, ये बेटे के रूप में ये एक औरत के कदमों में अपनी जन्नत तलाश करता है। और यही तकद्दुस, यही रिश्ते, ये इस बुलंद होते होते ये तकद्दुस वहाँ तक ले जाता है कि अम्मा हाजरा की सुन्नत पूरी करने के लिए, सफ़ा मरवा के दरमियान सही करने के लिए ये पहुँच जाता है। इसी औरत की एक आवाज़ पर ये सिंध में पहुँच जाता है, और इसी औरत के लिए ये मर्द उंदलस फतह करता है। इसी औरत के लिए ये अपनी जान का नजराना पेश कर देता है। ये औरत की इज्जत जब दाव पे लगी होती है तो यही मर्द अपनी सीना अपनी छाती सामने करता है कि इस औरत की इज्जत बच जाए, क्योंकि इसके पास इज्जत के सिवा कुछ नहीं है। ये इज्जत ना लो, ये इज्जत ना लूटो, लेकिन मेरे पास जान के सिवा कुछ नहीं है। ये जान ले लो, ये जान चली जाए, लेकिन इसकी इज्जत बच जाए। आज आप गोशवारे उठा के देखें, 80% से ज्यादा मकतूलीन वो है जो औरत की इज्जत बचाते बचाते अपनी जान गंवा बैठे, जो औरत की इज्जत बचाते बचाते जो गहरी नींद सो चुके। तो ये थी मर्दों की बात, ये थी एशहार की बात, ये थी रिश्ते की बात। ये औरत और मर्द कैसे एक दूसरे के लाज़िम मलज़ूम है। लेकिन जब हवा की बेटी खुला बदन लिए, चुस्त लिबास पहने बाहर निकलती है और उसको अपने शहर में मुब्तला कर देती है, तो जब अपने बदन की नुमाइश करती है तो क्या वो दावत गुनाह नहीं देती? तो फिर यही मर्द हवस का पुजारी बन जाता है। इस गुनाह को और गुनाह की तरगीब का जिम्मेदार कौन हुआ? ये आपने खुद से पूछना है। खुला गोश्त तो आखिर कुत्ते बिल्लियों के लिए ही होता है। जब औरत घर से बाहर हवस के पुजारियों का ईमान ख़राब करने निकलती है तो रोकने पर यह आज़ाद ख्याल औरत मर्द को तंग नज़र और पत्थर के ज़माने का इंसान जैसे इल्काबात से नवाज देती है। क्या हमने खुले गोश्त की हिफाजत नहीं करनी? वो कहती हैं कि हमने खुले गोश्त की हिफाजत नहीं करनी, बल्कि कुत्तों और बिल्लियों के मुंह सी देने चाहिए। बात करते हैं बेहयाई की। अगर हालात इस तरह के हों कि जब औरतें 40-50 हज़ार का सेल फोन हाथ में लेकर, तंग शर्ट के साथ फटी हुई जीन्स पहनकर 4.5-5
हजार का मेकअप चेहरे पर लगाकर, खुले बालों को शानों पर गिराकर, अंडे की शक्ल जैसा चश्मा लगाकर खुले बाल जब लड़कियां घर से बाहर निकलकर मर्द की हवस भरी नज़रों की शिकायत करें तो उनको तोप के आगे बांधकर उड़ा देना चाहिए, जो सीधा यूरोप और अमेरिका में जाकर गिरे। और अपने जैसी औरतों की हालतें ज़ार देखें, जिनकी इज्जत सिर्फ बिस्तर की हद तक महदूद होती है, बल्कि बिस्तर क्या ऑफिस की टेबलों पर उनकी इज्जत रोंदी हुई नज़र आती है। संभाल ए बिन्नत हवा अपने शौक मिजाज को, हमने सरे बाजार हुस्न को नीलाम होते हुए देखा है। मर्द का जज्बा, मैंने मर्द का एहसास तब महसूस किया जब वो अपने बीवी और बच्चों के लिए ईद की शॉपिंग या शॉपिंग करने के लिए बाजार में जाता है तो अपने लिए सबसे बाद में किसी चीज़ का इंतखाब करता है, लेकिन पहले अपने बीवी और बच्चों को ख़रीदारी करवाता है और उसके बाद अपनी माँ और बहन के लिए भी कोई ना कोई तोहफा साथ में लेकर आता है। मैंने मर्द का तहफ़्फ़ुज़ उस वक्त देखा जब सड़क क्रॉस करते वक्त उसने अपने साथ चलने वाली फैमिली को, अपने बच्चों को अपने पीछे कर दिया और ख़ुद को ट्रैफिक के सामने रखा। मैंने मर्द का ज़ब्त तब देखा जब उसकी जवान बेटी घर उजड़ने पर वापस लौटी तो उसने गम को छुपाते हुए बेटी को सीने से लगाया और कहा कि अभी मैं ज़िंदा हूँ, लेकिन उसकी खिंचती हुई कनपटियाँ और सुर्ख होती हुई आंखें बता रही थीं कि ढेर तो वो भी हो चुका है। वो रोना चाहता है, वो चीख चीख कर रोना चाहता है, लेकिन ये जुमला कि मर्द कभी रोता नहीं उसे रोने नहीं देता। अब बात करते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी की। तो मेरी बहन सरमद मारवी सरमद, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी की बात करते हैं। बात बिल्कुल सही की आपने, 100% दुरुस्त बात की। अगर जिस्म तुम्हारा है तो मर्ज़ी भी यकीनन तुम्हारी ही चलनी चाहिए, और चलनी चाहिए क्यों नहीं, क्योंकि ये जिस्म आपका है। लेकिन क्या ये वाकई जिस्म तुम्हारा है या खालिक मालिक और राज़िक की अमानत है जो चंद सांसों, चंद महीनों, चंद दिनों, चंद सालों के लिए आपको अमानत के तौर पर सौंपा गया? खुद ही सोच लो, दयानत का तकाजा क्या है? जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। जिस्म हमारा तुम्हारा होता तो खुदकशी हराम ना होती। यहाँ कुछ भी तो हमारा तुम्हारा नहीं। क्या हम अपनी मर्ज़ी से पैदा होते हैं? क्या हमें माँ बाप के इंतखाब का इख्तियार मिलता है? क्या हम बहन भाई अपनी मर्ज़ी से मुंतखब करते हैं? क्या हम पैदा होने के लिए घर, ख़ानदान, शहर, मुल्क, यहाँ तक कि मज़हब का, रंगो नस्ल का इख्तियार रखते हैं? क्या हमें अपनी शक्ल, सूरत, रंग, जिसामत, अफ्तादे तबा पर किसी भी किस्म का कोई इख्तियार है? क्या मौत हमारे इख्तियार में है? नहीं, हरगिज़ नहीं। तो नेक दिल बीबियों, जिस्म तो क्या, यहाँ कुछ भी हमारा नहीं। हम तो अपने ब्लड ग्रुप के सामने भी बेबस हैं, और यही असल इम्तिहान है। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ना जिस्म मेरा, ना मेरी मर्ज़ी, ना मेरी मर्ज़ी का आगाज़, ना मेरे बस में अंजाम, ना इख्तिताम। आई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी आए ना अपनी खुशी चले। तो बात करते हैं औरतों के आलमी दिन की। तो आगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कमी बेशी अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, कि जब एक मर्द या औरत अपने वालिदैन की तरफ प्यार मोहब्बत भरी निगाह से देखता है तो उसे एक मकबूल हज का सवाब मिलता है। उस मर्द को औरत में, माँ के रूप में उस औरत में, बाप के रूप में उस मर्द में हज का सवाब लेने दो। इनमें इतने फासले ना बढ़ाओ कि हम इस जन्नत से महरूम हो जाएं। इन मर्दों को, इन औरतों को इजाज़त दो कि अपनी माँ के कदमों में जन्नत तलाश करें। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने अपने माँ के कदमों को चूमा उसने नबी की दहलीज़ को चूमा। तो हमें नबी की दहलीज़ से दूर ना करो, ये फासले ना बढ़ाओ। मर्द और औरत दोनों एक दूसरे के लिए लाज़मुल मलजूम है। आप हमारे लिए बड़ी कीमती हैं, हमारी इज़्ज़त है, हमारी बहनें हैं, और भाई आप भी इखलाकियात का दामन हाथ से ना छोड़ें।